dear students, I hope all of you are fit and fine and doing your study very well at your home. Dear students, in our previous video, we have already studied about types of breezes like traditional bamboo breeze, beam breeze, cantilever breeze, arc breeze, suspension breeze, etc. And today we will study about construction of a building. So students, let us start our today's EVS class. Construction of a building is a tedious and टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. यानी कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? निर्माण करना, बनाना. कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट करना, उसको बनाना, उसका निर्माण करना, इज़ ए टेडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. टीडियस का मतलब होता है कि बहुत ही कठिन, बहुत ही हार्ड काम है. एंड टाइम कंज्यूमिंग का मीन्स इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है. ये एक ऐसी प्रोसेस है किसी बिल्डिंग को बनाना जिसमें ये काफ़ी टाइम लगता है और ये बहुत ही मुश्किल होता है. इट रिक्वायर्स द एफर्ट ऑफ मैनी पीपल. इसको बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है. द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड मे बी रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल. यानी जो बिल्डिंग होती है ना वो रेसिडेंशियल मीन्स रहने लायक, जिसमें हम रहते हैं, और कॉमर्शियल मीन्स जहाँ पे दुकानें चलती हैं और सारे काम होते हैं. ठीक है, इस तरह की बिल्डिंग्स बनती है. पीपल एम्प्लॉयड इन कंस्ट्रक्शन वर्क. जो लोग काम करते हैं किस में? कंस्ट्रक्शन वर्क में. इस तरह के काम करने में जिन लोगों की ज़रूरत होती है उसमें कौन कौन से लोग आते हैं? जैसे फर्स्ट होता है बिल्डर. बिल्डर क्या करता है? ही हायर्स वेरियस स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग. ये ऐसे लोगों को लेता है जिसमें कुछ स्किल्ड, जिनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती है, और कुछ अनस्किल्ड होते हैं जिनको कुछ थोड़ा कम नॉलेज होता है. ऐसे लोगों को लेता है बिल्डिंग को बनाने के लिए. ठीक है, जैसे कि अगर आप बिल्डर को देखें, वो किसको लेगा? आर्किटेक्ट को लेगा, डिज़ाइन जो करता है उसको लेता है. इसके अलावा इंजीनियर को लेता है, जो स्किल्ड पर्सन होते हैं. इसके अलावा अनस्किल्ड, जिससे लेबर कहते हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं होती है, वो सिर्फ माल ढोने का काम करते हैं, सामान को पहुंचाने का काम करते हैं. तो इस तरह से स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल को लेके वो क्या करता है? कंस्ट्रक्ट करता है बिल्डिंग को. फर्स्ट है आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट क्या करता है? ही प्लान्स एंड डिज़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग. ये क्या करता है? जब हमको कोई बिल्डिंग बनानी है, यानी आपका घर भी बनाया ना, उसको पहले क्या किया गया है? उसको आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया है कि कहाँ पे कौन सा रूम होगा, उसका साइज़ क्या होगा, विंडो कितनी होगी, डोर्स कितने होंगे, उनका साइज़ क्या होगा. ये सब पहले ही डिसाइड होता है, तभी कोई मकान बनाया जाता है. इसी तरह से जो बिल्डिंग्स होती हैं उसका जो प्लान होता है उसको डिज़ाइन करता है. कौन करता है? आर्किटेक्ट करता है. ही मेक्स ए प्लान. वो एक प्लान बनाता है विच शो द लेआउट ऑफ द बिल्डिंग. जो बिल्डिंग होती है ना उसका एक लेआउट तैयार करता है, एक बना देता है कि बिल्डिंग किस तरह से बननी है. उसके बाद से वो क्या करता है? द पोजीशन एंड साइज ऑफ ईच रूम. कि जो हर रूम किस पोजीशन में होगा, किस जगह होगा, किस साइज़ कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा. डायमेंशन ऑफ द डोर एंड विंडोज. यानी किस दिशा में होंगे दरवाजे और खिड़कियां. एंड द ओपन स्पेस इन एंड अराउंड द बिल्डिंग. और बिल्डिंग के अंदर और बिल्डिंग के बाहर कितना ओपन स्पेस, खाली जगह छोड़नी है. नेक्स्ट जो काम करते हैं वो क्या होते हैं? इंजीनियर्स होते हैं. इंजीनियर्स क्या करते हैं? ही मेक श्योर दैट द बिल्डिंग इज़ कंस्ट्रक्टेड एज पर द प्लान. वो ये देखते हैं कि जिस तरह से प्लान बना है, जो बिल्डिंग बनानी है उसका जो प्लान बनाया गया उसके अकॉर्डिंग जो बिल्डिंग है उसका निर्माण हो रहा है कि नहीं, उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि नहीं. नेक्स्ट जो होते हैं उसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. इनका वर्क क्या होता है? सो द हाउसिंग डिपार्टमेंट एंड वेरियस म्यूनिसिपल बॉडीज़. यानी घर बनाने वाले जो डिपार्टमेंट हैं, इसके अलावा बहुत सारे म्यूनिसिपल बॉडीज़ होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, हैव टू अप्रूव द बिल्डिंग प्लान. तो जो आर्किटेक्ट बिल्डिंग का प्लान बनाता है ना उसको अप्रूव करते हैं, उसको ये अनुमति देते हैं कि आप इसके अकॉर्डिंग अपनी बिल्डिंग बना सकते हो. देन ओनली द कंस्ट्रक्शन बिगिन. उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन शुरू होता है. द प्लान हैज़ टू मीट देयर स्टैंडर्ड टर्म एंड कंडीशन. जो प्लान होता है ना उसमें क्या होता है? वो स्टैंडर्ड टर्म और कंडीशन पे बनता है, उसके अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है. फॉर एग्जांपल, जैसे कि देयर शुड बी एनफ ओपन स्पेस फॉर वेंटिलेशन एंड सनशाइन. वेंटिलेशन मीन्स जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है,
तो उसमें एनफ वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा आने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, एंड सनशाइन, और सूरज की रोशनी उस मकान में अच्छे से पहुंचनी चाहिए। देयर शुड बी इमरजेंसी एग्जिट, फायर अलार्म, परमिसिबल नंबर ऑफ फ्लोर एक्सेट्रा। यानी उसमें इमरजेंसी एग्जिट मतलब होता है कि आपातकालीन डोर भी होना चाहिए। इमरजेंसी, अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे अर्थक्वेक आ जाए या आग लग जाए बिल्डिंग में, तो आदमी वहाँ से बाहर निकल सके। और उसके बाद से फायर अलार्म, कहीं आग लगने पे अलार्म बजना शुरू हो जाए जिससे लोग सतर्क हो जाएं कि बिल्डिंग में आग लगी है, इसके लिए होता है। फिर परमिसिबल नंबर ऑफ फ्लोर, कि कितने फ्लोर पे कितने दरवाजे होने चाहिए, कितना दरवाज़ा होना सही है, इस चीज़ का काम करते हैं। नेक्स्ट जो होता है हमारा वो होता है मेसन। मेसन का काम क्या होता है? ही बिल्ड वॉल्स, दीवार बनाता है, पिलर बनाता है, एंड रूफ ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग की छत बनाता है। ही यूजेज ए टॉयल टू स्प्रेड वाटर ऑन द ब्रिक्स। यानी ये क्या होता है? ट्रॉवेल होता है। आपने देखा होगा कि जितने मेसन होते हैं, मिस्त्री होते हैं, उनके हाथ में एक इसको, जिसको हम करनी कहते हैं, इससे मसाला उठा के वो डालते हैं। तो ट्रॉवेल से क्या करता है? स्प्रेड मोर्टार, ठीक है, मोर्टर जो मसाला होता है जो बनाते हैं सब सीमेंट से, सैंड से, उसको किस पे डालता है? ब्रिक्स यानी ईंटों पे डालता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस मेसन स्प्रेड द मोर्टर ऑन द वॉल। नाउ नेक्स्ट इज पेंटर। ही मेक्स द बिल्डिंग लुक ब्यूटीफुल। ये क्या करता है? जो बिल्डिंग है ना उसको सुंदर बनाता है। ही पेंट्स द वॉल्स, पेंट करता है दीवारों पे। ही वर्क विद ब्रशेस, पेंट्स, रोलर एंड स्प्रे गन। यानी ये किसके, इसको वर्क करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? ब्रश की, पेंट की, रोलर की एंड स्प्रे गन्स की। यू कैन सी इन दिस पिक्चर द पेंटर पेंट्स द वॉल। प्लम्बर, ही फिट्स वाटर पाइप्स। ये क्या करते हैं? प्लम्बर का काम क्या आता है? घर में पानी के पाइप होते हैं ना, टंकी बैठी होती है, पाइप्स लगे होते हैं, तो ये उन पाइप्स को फिट करते हैं, टैप्स को, टंकियों को फिट करते हैं। एंड सैनिटरी वेयर इन द बिल्डिंग, और ठीक है, यानी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, जो साफ़ सफाई है उसका, पाइप को, और वाटर पाइप्स हैं, टैप्स हैं और सैनिटरी वेयर हैं, इन सब का बिल्डिंग में फिट करते हैं। ही यूजेस पाइप रिंच। ये किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं? पाइप रिंच, यानी पाइप का एक रिंच आता है जिससे पाइप को कसा जाता है। फिर उसके बाद से हेक्सा का यूज़ करते हैं, यानी लोहा काटने की एक मशीन होती है, उसका यूज़ करते हैं। हैमर मीन्स हथौड़े का यूज़ करते हैं। एंड चीज़ल मीन्स छेनी होती है, छेद करने के लिए, उसका यूज़ करते हैं किसी चीज़ को काटने के लिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का प्लम्बर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ कारपेंटर। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ कारपेंटर? ही मेक्स विंडोज़, डोर्स, यानी ये क्या बनाते हैं? वुडन डोर्स, लकड़ी के दरवाजे बनाते हैं, विंडोज़ खिड़कियाँ बनाते हैं, कपबोर्ड्स बनाते हैं, अलमारी जिसे हम कहते हैं, एंड अदर फर्नीचर। और इसके अलावा बिल्डिंग में बहुत सारे फर्नीचर यूज़ होते हैं, उनको बनाते हैं। ही यूजेस सा, इसके अलावा ये सा का, प्लेन का, ड्रिल का और हैमर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो होते हैं इलेक्ट्रीशियन का वर्क क्या होता है? ही इंस्टॉल इलेक्ट्रिक वायर्स। मकान तो रेडी हो गए, वाटर पाइप भी लग गया, आपकी टैप वगैरह भी लग गई, लेकिन उसके बाद से उसमें बिजली भी आना चाहिए ना, इलेक्ट्रिसिटी भी तो आनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं ना वो क्या करते हैं? इंस्टॉल इलेक्ट्रिक वायर, बिजली के तारों को बिछाते हैं, प्लग्स लगाते हैं, स्विचेस लगाते हैं, लाइट्स एंड फैंस का लगाते हैं। ही यूजेज ए स्क्रू ड्राइवर। ये काम करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? स्क्रू ड्राइवर का, सोल्डरिंग आयरन का, प्लायर्स का एंड लाइन टेस्टर का, ठीक है। सोल्डरिंग आयरन क्या होता है? कहीं पे किसी चीज़ को जोड़ना होता है ना, तो उसको जोड़ने के लिए सोल्डरिंग आयरन का यूज़ होता है। प्लायर्स का यूज़ होता है। लाइन टेस्टर मतलब होता है एक टेस्टर आता है जिससे पता चलता है यहाँ पर लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रीशियन। नाउ नेक्स्ट इज़ मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक्स, यानी जो हमारे मकान को बनाने के लिए ब्रिक्स यूज़ होती है ना, उसका मैन्युफैक्चर कैसे होता है, उसको कैसे बनाया जाता है। ब्रिक्स आर द मेन बिल्डिंग मटेरियल, यानी किसी भी मकान को बनाने के लिए जो मेन बिल्डिंग मटेरियल होता है ना, वो क्या है? ब्रिक्स है।
यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, इसको बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। ब्रिक्स आर मेड अप ऑफ क्ले, किससे बनी होती है ब्रिक्स? क्ले, जो मिट्टी होती है ना उसकी बनी होती है। किस तरह की क्ले से बना होता है? क्ले इज स्टिकी सॉइल, क्ले, ये जो क्ले यूज़ होती है ना ये किस तरह की स्टिकी चिपचिपी मिट्टी होती है उसको यूज़ करके बनाई जाती है। और ये कहाँ मिलती है? फाउंड ऑन द बेड्स ऑफ द रिवर एंड लेक, यानी आपने लेक, झील में या नदी में जो नीचे की तरफ जो मिट्टी बैठी होती है ना उसका यूज़ करके लोग इसको बनाते हैं। द फॉलोइंग फ्लो चार्ट इंडिकेट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रिक्स, ये नीचे एक चार्ट दिया गया है, इससे पता चलता है कि हम ब्रिक्स का निर्माण किस तरह से, क्यों ब्रिक्स को कैसे बनाया जा सकता है। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्ले इज़ डग आउट, सबसे पहले जो क्ले है, मिट्टी है, उसको खोद के निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट है क्रस्ट इनटू फाइन पार्टिकल्स, उसके बाद से उसको तोड़ के उसको फाइन पार्टिकल्स यानी खूब पतला उसको चूरा जैसे बना दिया जाता है, उसको एकदम अच्छे से क्रश कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है उस मिट्टी को। मेड सॉफ्ट बाय मिक्सिंग वाटर इन इट, उसके बाद से उसमें पानी मिला के उसको सॉफ्ट किया जाता है। शेप्ड इनटू ब्रिक्स विद द हेल्प ऑफ माउल्ड, उसके बाद से जो ईंट के सांचे होते हैं, जो माउल्ड्स होते हैं, उसमें उस क्ले को डाल के उसमें उसको शेप दी जाती है ब्रिक की। देन ड्राइड इन द सन, उसके बाद उसको धूप में सुखाया जाता है। देन बेक्ड इन ए फर्नेस कॉल्ड ली, यानी उसके बाद से उसको फर्नेस, जिसे भट्टी कहते हैं या कीन कहते हैं, भट्टा कहते हैं, उसमें डाल के उसको क्या किया जाता है? बेक किया जाता है, सेका जाता है, जिससे क्या हो जाती है? आफ्टर बेकिंग द ब्रिक्स बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, जो ब्रिक्स होती है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत हो जाती है, एंड ड्यूरेबल जिसे हम कहते हैं टिकाऊ, मजबूत, तो काफ़ी दिनों तक चलती है। तो हाउ कैन वी मेक ब्रिक्स? फर्स्ट क्ले इज डिग आउट, नेक्स्ट क्रस्ट इन इट इनटू फाइन पार्टिकल्स एंड मेड सॉफ्ट बाय मिक्सिंग वाटर इन इट, and then shaped into bricks with the help of molds. After that, dried it in the sunlight and then baked in the furnace called kiln. Okay, after baking the bricks become very strong and durable. Dear students, that's for all today's class. We will meet again in the next video. Till then, stay home, stay safe, and thanks for watching.